नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। आज की भागदौड़ की जिंदगी में जिसमें कि तनाव बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क ना के बराबर करते हैं। मेंटल वर्क के अंदर घंटों घंटों कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। गलत रहन सहन, पुअर डाइट, गलत हमारी दिनचर्या होती है। ना सोने का समय ठीक होता है, ना उठने का समय ठीक होता है। रिफाइंड फूड, जंक फूड, तला भुना भोजन, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। काम की अधिकता की वजह से या आलस्य की वजह से मल को रोकना और बहुत देर तक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज ना होना, डांस करना, वॉक करना, रनिंग करना, योगा करना, प्राणायाम करना, इससे हम कोसों दूर रहते हैं। तो जब हम इस तरीके की दिनचर्या को अपनाते हैं तो कब्ज की शिकायत कई बारी हो जाती है। कई बारी की प्रॉब्लम हेरिडिटी की वजह से भी होती है। तो यदि हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं, अपने खान पान को ठीक कर लेते हैं और आसन और प्राणायाम में लग जाते हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। अगर कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही ना संभाला जाए तो लेटर ऑन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि फिशर, भगंदर, पाइल्स, खूनी बवासीर भी कहते हैं जिसको। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कई बार तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। तो यदि आप उस समय पर भी अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं तो कई बारी मैंने देखा है कि सर्जरी की प्रॉब्लम भी टल जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आसन और प्राणायाम के माध्यम से आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आसन करते हैं। बहुत आसान आसन है। सबसे पहले अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। हम कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर लेके जाएं। इस प्रकार से आप ग्रिप बनाएंगे दोनों भुजाओं की अपनी। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ तानेंगे शरीर को और भुजाओं को ऊपर की तरफ तानेंगे, दोनों अपने हाथों को। घुटनों को पीछे की तरफ तानेंगे। आप जैसे ही अपने घुटनों को पीछे की तरफ तानते हैं आपकी पिंडलियां और जंघाएं प्रभावित होती हैं। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं। अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो एड़ियों को ना उठाएं। धीरे धीरे नीचे रखें अपनी एड़ियों को। फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ताने। एक नया श्वास भरें और दाईं ओर झुकें। दाईं और बाईं ओर झुकने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आंतों में जो जमा हुआ मल होता है वो उखड़ता है। वापिस आए। फिर से श्वास भरें बाईं ओर। बगल से झुकना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए वापस आए। एक बार फिर से ताने ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को धीरे धीरे तानते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस आ जाए। इसी श्रेणी में एक और आसन है जिसका नाम है अर्धचंद्राकार आसन। आप एड़ी पंजे मिलाकर ही खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को देखें आप, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करते हुए बहुत धीरे धीरे कंधों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ दें। बिल्कुल हाथ आपके ऊपर की तरफ खींचे रहेंगे। हथेलियों को परस्पर मिलाएं और दबाएं एक दूसरे हथेली से। अब श्वास भरें, दाईं ओर झुकें। श्वास भरते हुए सेंटर में आए। एक फिर से नया श्वास भरें और बाईं ओर झुकें। हमारे हाथों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में वो स्लो हो जाती है मूवमेंट और जमा हुआ मल नीचे नहीं जा पाता है। श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में। फिर से भुजाओं को खींचेंगे ऊपर की तरफ, घुटनों को दबाएंगे पीछे की तरफ और दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे तीसरे आसन के लिए, कटी चक्र आसन। दोनों भुजाओं को सामने लाएंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं ओर लेके जाएं। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे। पैरों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है।
श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन को सामने रखना है, श्वास भरते हुए सेंटर में, श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं ओर घूमे। अब की बार आपका जो बायां हाथ है वो दाईं बगल पे जाएगा, गर्दन दाईं ओर, गर्दन को ड्रॉप नहीं करना है, गर्दन को कंधे के ऊपर ही रखना है, हाथ को खींच के रखना है पीछे की तरफ, पैरों की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ लाते हुए सेंटर में रुकिए, पहले फिर से नया श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं ओर, दायां हाथ बाईं बगल पे, गर्दन बाईं ओर, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है इन क्रियाओं को करने से। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सेंटर में लाएंगे, ऊपर लेके जाएं और खींचे ऊपर की तरफ, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आसन हम आपको बताते हैं त्रिकोणासन। इसके अंदर आपने पैरों को थोड़ा सा और ज्यादा खोल लिया, दोनों पंजे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे बिल्कुल, यानी कि समानांतर रहेंगे। दोनों हाथों को आपने चिपकाया शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को धीरे धीरे तानते हुए ऊपर लेके जाएं। अब एक नया श्वास भरें, बायां हाथ नीचे की तरफ और दायां हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। अब आपको क्या करना है, अपने दाएं हिप को पीछे की तरफ ही दबा के रखना है और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है, बगल से झुकना है, आगे पीछे से तनिक भी नहीं झुकना। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, त्रिकोण आसन। इसको करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखिए, एक दिन में कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, लगातार अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे हमारी आंतें मुलायम होने लग जाती हैं। श्वास भरते हुए आएंगे ऊपर, फिर एक नया श्वास भरे, ताने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए हथेली का रुख नीचे की तरफ करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। आना है जब, तो धीरे धीरे वापस आए। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जब आप धीरे धीरे लेके जाते हैं तो एक एक गोटी प्रभावित होती है। अब नया श्वास भरें, ताने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे, और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दाईं बगल की ओर। बाईं हिप को पीछे की तरफ दबा के रखें, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रखें। घुटने मोड़ देंगे तो घुटनों में दर्द आने की संभावना हो जाती है। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो कमर में दर्द होने की संभावना हो जाती है। तो प्रिकॉशन के साथ करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने। श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में, एक नया श्वास भरें, दोनों हाथों को ताने विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए हथेली का रुख नीचे की तरफ करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। त्रिकोण आसन की श्रृंखला में हम करेंगे त्रिकोण आसन भाग 2। आप मेरे पैरों को देखें, अभी हमने पैर थोड़े से और खोल लिए हैं, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब दाएं पंजे को इस तरीके से बाहर निकालना है आपको। आप थोड़ा कम खोल लो आप स्टार्टिंग में, कि ये वाले जो बाएं पैर की जो आर्क है और ये वाली जो एड़ी है वो एक सीधी में रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें। आपको ऐसे एज्यूम करना है कि आपके कंधे और सिर दीवार के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अब श्वास भरे और छोड़ते हुए जो आपने पंजा बाहर निकाला है उस डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे बेंड करना है, फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। और ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखना शुरू करें। अपने कंधे और सिर को पीछे की तरफ रखें, बाएं पैर के आउटर एज के ऊपर प्रेशर डालें।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ सेंटर में लाएं, पंजे को अंदर कर लें, पहले वाली पोजीशन पे ले आए पंजे को। अब हमें बाएं पैर के पंजे को बाहर निकालना है। श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। अब अपने कंधे को और सिर को ऐसे अज्यूम करें कि पीछे दीवार है और धीरे धीरे बेंट होते जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं और धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस पोजीशन में कर ले कि आप ऊपर वाले हाथ की मिडल फिंगर को देखें। स्टार्टिंग में ये आसन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे अभ्यास से इसका अभ्यास बनाएं। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, पंजे को सीधा कर ले, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ताने ऊपर की तरफ और श्वास भरें, छोड़ते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आ जाए। पैरों में फासला कम करके क्षण भर का विश्राम कर ले, लंबी गहरी श्वास। इसके अलावा आप सर्पासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। सर्पासन के अंदर आप सुबह खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीकर सर्पासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक प्राणायाम जो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए पहले आप अपने आसन के ऊपर बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सरलता पूर्वक बैठ सकते हैं। दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ लें। एक गहरा लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें। मूल बंद लगाएं। मूल बंद होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, जहां से आप मल मूत्र पास करते हो उन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना मूल बंद कहलाता है। मूल बंद लगाने के बाद आपने पूरा श्वास तो बाहर निकाल दिया, मूल बंद आपने लगा लिया। अब आपके पेट में वैक्यूम आ चुका है। अब इस पोजीशन पे आपको अपने पेट को अंदर बाहर करना है, पंपिंग करनी है। देखें किस प्रकार से करेंगे आप। आप आधा स्ट्रोक लगाएं चाहे एक स्ट्रोक लगाएं, आपको जो भी स्ट्रोक लगाना है बिना श्वास के ही लगाना है अग्निसार क्रिया के अंदर। यदि आपको लगता है कि आपका श्वास भर गया है, फिर से पूरा श्वास बाहर निकालें और क्रिया को दोहराते जाएं। आप एक बार फिर से देख लें इस क्रिया को। अग्निसार क्रिया के बहुत से लाभ हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी वीडियो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बेस्ड है तो इस क्रिया को करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन का ध्यान ना दिया जाए तो गैस, एसिडिटी, दिल घबराना, नोजिया फीलिंग, डिजीनेस की फीलिंग, बहुत सारी फीलिंग आती, खाने का मन ना करना, ऐसा लगना कि हमने अभी तो खाना खाया है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना और फिर मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, बीएमआर भी कम हो जाता है और हम मोटे होते चले जाते हैं। तो कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो ये आसन के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस प्रकार से आसन करें और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से संबंधित डाइट या किसी और बीमारी से संबंधित डाइट या किसी आसन के बारे में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।